मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम यजुर्वेद क्या है को कहानी के रूप में शेयर करेंगे, जिसमें विषय की गहराई और विस्तार होगा, ताकि न केवल इसके धार्मिक पक्ष को बल्कि मानव जीवन और समाज में इसके महत्व को भी आप समझेंगे। बहुत समय पहले, जब धरती पर सभ्यता अपने प्रारंभिक दौर में थी, लोग प्रकृति के साथ सीधा संवाद करते थे। सूरज, चांद, हवा, वर्षा ये सभी उनके जीवन के साथी थे। वे जानते थे कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रकृति का सम्मान और संतुलित जीवन आवश्यक है। ऋग्वेद ने उन्हें मंत्रों में प्रार्थना करना सिखाया। सामवेद ने उन मंत्रों को संगीत में गाना सिखाया। लेकिन एक बड़ी कमी थी, यज्ञ और कर्मकांड को कैसे किया जाए। कथाओं में आता है कि महर्षि याज्ञवल्क्य, जो अत्यंत विद्वान और सत्य के साधक थे, एक बार अपने गुरु से वैदिक अनुष्ठान सीख रहे थे। उन्होंने देखा कि लोग मंत्र तो जानते हैं, लेकिन उन्हें सही ढंग से प्रयोग करने की गलती कर रहे हैं। जैसे कि बिना सही क्रम, बिना शुद्ध भाव या गलत सामग्री से यज्ञ करना। याज्ञवल्क्य ने सोचा, मंत्र अगर तीर है तो उसका सही प्रयोग धनुष और लक्ष्य पर निर्भर है। यदि कर्मकांड विधि से न हो तो उसका फल अधूरा रह जाता है। इस सोच से उन्होंने और अन्य ऋषियों ने यजुर्वेद को संहिताबद्ध किया, जिसमें न केवल मंत्र बल्कि उनके उपयोग, क्रम, क्रिया, विधि और अनुष्ठानिक नियम दिए गए। यजुर्वेद को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे यह एक अनुष्ठानिक मार्गदर्शिका हो, जो यज्ञ को विधि पूर्वक संपन्न कराने की पूरी प्रक्रिया बताता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान की पुस्तक नहीं है, यह कर्म, अनुशासन और सामूहिक कल्याण की शिक्षा भी देता है। यजुर्वेद के दो प्रमुख भाग हैं। पहला शुक्ल यजुर्वेद, यह सीधा और क्रमबद्ध है, जिसमें मंत्र और विधि अलग अलग दिए गए हैं। दूसरा कृष्ण यजुर्वेद, इसमें मंत्र और विधि आपस में मिश्रित रूप में आते हैं। कहानी के रूप में उदाहरण, कल्पना कीजिए, एक गांव में सूखा पड़ा है, फसलें मुरझा रही है, लोग चिंतित हैं। गांव के बुजुर्ग तय करते हैं कि वे इंद्रदेव और वरुण देव की पूजा करके वर्षा की आह्वान करेंगे। लेकिन यह कोई साधारण पूजा नहीं, यह अग्निहोत्र यज्ञ होगा। गांव के आचार्य यजुर्वेद खोलते हैं और कहते हैं, किस दिशा में वेदी बनानी है, पूर्व की ओर मुख करके। किस लकड़ी का प्रयोग करना है, पलाश, पीपल या आम की लकड़ी। मंत्र कौन सा होगा, जैसे ओम इंद्राय स्वाहा। आहुति कब डालनी है, मंत्र के अंत में स्वाहा पर। किस देवता के लिए कौन सी सामग्री चढ़ानी है, घी, अनाज, फल। सारा गांव मिलकर यज्ञ करता है। हर व्यक्ति की भूमिका होती है। किसी का काम लकड़ी लाना, किसी का घी तैयार करना, किसी का मंत्र उच्चारण करना। यजुर्वेद ने उन्हें एक संगठित समाज की तरह कार्य करना सिखाया। कुछ दिन बाद बादल घिरते हैं, वर्षा होती है, गांव में खुशियां लौट आती है। गांव वाले समझते हैं, यजुर्वेद केवल देवताओं को प्रसन्न करने की विधि नहीं, बल्कि एकता, अनुशासन और सामूहिक प्रयास की शिक्षा देता है। यजुर्वेद का संदेश है, कर्म बिना सही विधि और भाव के अधूरे हैं। समाज तभी उन्नति करता है जब सभी लोग मिलकर काम करें। प्रकृति का सम्मान और संतुलन जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह केवल हवन नहीं, यह दूसरों के लिए त्याग और कल्याण की भावना है। यजुर्वेद को आप एक कर्मयोग की
वेद कह सकते हैं। जहाँ ऋग्वेद ज्ञान देता है, सामवेद संगीत से मन को पवित्र करता है, वहीं यजुर्वेद उस ज्ञान और संगीत को कर्म में बदल देता है ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का कल्याण हो। यजुर्वेद के 4 मुख्य मंत्र को चुना जो गहरा संदेश है। पहला मंत्र शांति का आह्वान, ओम द्यौ शांति हेस, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, भावार्थ आकाश में शांति हो, वायुमंडल में शांति हो, धरती पर शांति हो, सभी देवताओं में शांति हो और वह शांति हम तक पहुँचे। कहानी में ऋषि ने गांव वालों से कहा, यज्ञ का पहला चरण यह है कि हम अपने भीतर और बाहर शांति लाएं। अगर मन में क्रोध या द्वेष है तो यज्ञ का फल अधूरा रहेगा। लोगों ने अपने मन की पुरानी शिकायतें मिटाई, झगड़े सुलझाए और एक साथ बैठकर यह मंत्र उच्चारित किया। दूसरा मंत्र, कृण्वन्ते विश्वमार्यम्, अर्थात सारे संसार को श्रेष्ठ और सभ्य बनाओ। भावार्थ, हमारा कर्म केवल अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए होना चाहिए। कहानी में गांव के युवक सोच रहे थे, हम तो बस अपने खेत देखते हैं, बाकी का क्या। ऋषि ने समझाया, तुम अपने खेत की सिंचाई करते हो तो पानी की व्यवस्था गांव के सभी खेतों के लिए होनी चाहिए। यही यजुर्वेद का भाव है। कर्म ऐसा हो जो सबका भला करे। तीसरा मंत्र, प्रकृति का सम्मान। मंत्र, ओम अग्नि स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। भावार्थ, अग्नि, इंद्र और वरुण यह केवल देवता नहीं बल्कि प्रकृति के प्रतीक हैं। अग्नि ऊर्जा, इंद्र वर्षा, वरुण जल का संतुलन है। इन सब का सम्मान करके हम संतुलित जीवन पाते हैं। कहानी में यज्ञ में आहुति देते समय ऋषि ने समझाया, जब हम स्वाहा कहते हैं तो केवल हवन कुंड में अर्पण नहीं बल्कि यह प्रण है कि हम प्रकृति के इन रूपों का दुरुपयोग नहीं करेंगे। गांव वालों ने तय किया कि वे अब पानी की बर्बादी नहीं करेंगे और जंगल की रक्षा करेंगे। चौथा मंत्र, कल्याण की कामना। मंत्र, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भावार्थ, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबका जीवन मंगलमय हो, किसी का भी दुख में न हो। कहानी में यज्ञ के अंत में सभी ने यह मंत्र बोला। ऋषि ने कहा, यजुर्वेद का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि हम अपने सुख से पहले सबके सुख की कामना करें। अंत में यजुर्वेद के मंत्र केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, जीवन जीने की समग्र मार्गदर्शिका है। वे हमें सिखाते हैं कि मन को शुद्ध करो, कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, प्रकृति का सम्मान करो और सबके कल्याण की कामना करो। आशा है यजुर्वेद क्या है विषय अच्छी लगी होगी। अधिक जानकारी के लिए अध्ययन करें। धन्यवाद।